क्या अगर पंचायत सेवक है, छोटा ही अधिकारी है, ये भाषा होनी चाहिए? तुम तराक की भाषा, जूता की भाषा? ये अधिकारी हो कि पंचायत स्तर के अधिकारी हो, भाषा तो सही से रखनी पड़ेगी। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो अमर्यादित भाषा है। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि आज ये उनके साथ हुआ है, कल किसी और विधायक के साथ भी हो सकता है। नहीं, ऐसी भाषा मैंने कहा ना, ये भाषा किसी हालत में भी स्वीकार योग्य नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारे साथ है बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी जी और हम उनसे बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है जो कि मनेर के विधानसभा मनेर के विधायक हैं भाई वीरेंद्र। सोशल मीडिया पर आपने उनके वायरल कॉल को सर सुना होगा या नहीं, लेकिन बता दूं कि शब्दों के चयन को लेकर के भाई वीरेंद्र काफ़ी चर्चे में। क्या बोलेंगे आप? निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है देश में या बिहार में, तो सब लोगों को अपने मर्यादा के हिसाब से बात बोलनी चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता का प्रतिनिधि करते हैं, उनकी भाषा तो एकदम होनी, किसी की भी भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो चाहे विधायक हो, लेकिन उनकी जैसी भाषा है वो लोकतंत्र में किसी हिसाब से भी वो उनकी भाषा जो किसी हालत में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे वरीय अधिकारी हो कि पंचायत स्तर के अधिकारी हो। भाषा तो सही से रखनी पड़ेगी। जूता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी भाषा जो है उचित नहीं है और सही भी नहीं। लोकतंत्र में ऐसी भाषा किसी हालत में भी स्वीकार्य नहीं है। सर, हमने इस संदर्भ में भाई वीरेंद्र से भी बात की। उन्होंने कहा है कि वो बिहार सरकार से 3 चीज़ों को लेकर के वो चाहते हैं कि इस पर बिहार सरकार सोचे। पहला कि किसी के अनुमति के बिना कॉल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अनुमति के बिना वायरल नहीं करना चाहिए और विधायक को ना पहचानना भी एक कहीं ना कहीं गुनाह है, क्योंकि एक विधायक पोस्ट पर वो हैं तो सम्मानजनक तरीके से जो है उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। वो विषय उनका अलग है, सरकार जाँच कराएगी क्या कर, लेकिन जो उनकी भाषा है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो अमर्यादित भाषा है। और ये किसी हालत में भी लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, हम लोग, जनता हमारी मालिक है, जनता के कारण ही हम हैं और हम जनता के कारण हैं, तो ऐसी भाषा हम का इस्तेमाल करना उचित है क्या? ये तो किसी हालत में भी उचित नहीं है। ऐसी भाषा किसी हालत में भी स्वीकार नहीं हो सकती। वो बाद की बात है, टेप हुआ, कानूनन सही है, कानूनन सही नहीं है, क्या काम था, लेकिन जो भाषा का उसने, जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये तो पब्लिक डोमिनेंट में है, लाइव चला है, सभी लोगों ने दिखाया है और उस पर पब्लिक का रिएक्शन भी आया है, वायरल हुआ है पूरे देश में। क्या बिहार के या देश के कोई भी जनप्रतिनिधि की ऐसी भाषा होनी चाहिए? ये किसी हालत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये किसी हालत में स्वीकार योग्य नहीं है और ये उचित भी नहीं है। चाहे वो पदाधिकारी आम जनता से मिले या जनप्रतिनिधि किसी से बात करें, तो भाषा तो शालीन होनी चाहिए और भाषा की मर्यादा भी होनी चाहिए। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि आज ये उनके साथ हुआ है, कल किसी और विधायक के साथ भी हो सकता है। नहीं, ऐसी भाषा मैंने कहा ना, ये भाषा किसी हालत में भी स्वीकार योग्य नहीं है। जिस तरह की अमर्यादित भाषा का उसने इस्तेमाल किया, क्या अगर पंचायत सेवक है, छोटा ही अधिकारी है, ये भाषा होनी चाहिए? तुम तराक की भाषा, जूता की भाषा? ये भाषा अमर्यादित है और ये भाषा लोकतांत्रिक व्यवस्था में या किसी भी व्यवस्था में ये भाषा स्वीकार योग्य नहीं है। ये अमर्यादित आचरण की श्रेणी में आता है। पंचायत सचिव ने FIR भी दर्ज कराया है भाई वीरेंद्र। वो तो ठीक है, जांच का विषय है, वो अपना कानून अपना जांच करेगा, जो प्रशासन है वो अपना जांच करेगा, वो अलग बात है। लेकिन ये तो सही बात नहीं है जिस तरह उन लोगों ने विधानसभा में आचरण किया, हमले के योग्य जिस तरह का उन लोगों ने विधानसभा में आचरण किया, या सड़क पर आचरण कर रहे हैं। सरकार में सत्ता में नहीं आए तब तो उनका ऐसा आचरण हो रहा है, सत्ता में आने वाले भी नहीं है, लेकिन अगर कहीं भूल से आ जाएंगे तो क्या होगा बिहार का, ये बताइए ना। ये तो गुंडागर्दी है एक तरह से, जिस तरह विधानसभा में जिस तरह उन लोगों ने किया, ये तो गुंडागर्दी है। काले कपड़े पहन के ये काले मन वाले लोग इस तरह का आचरण करेंगे और भाषा तो पूरा देश देखा है।
चलिए, तो हमारे साथ थे बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि ये मनेर विधानसभा विधायक जो है भाई वीरेंद्र के आचरण है, काले कपड़े पहन करके विरोध भी प्रदर्शन में जारी करते हैं और ऑडियो जो है वायरल हुआ है उस पर भी संजय सरावगी ने अपनी बात रखी है। साफ तौर पे उनका कहना है कि ये मर्यादा का उल्लंघन है और ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं बिहार सरकार के मंत्री। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।